आई होप सब बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगन से पढ़ रहे हैं। वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज चल रही है। एक्सरसाइज 1.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी 1.1 रियल नंबर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है वी हैव फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। हमें सबसे पहले तो जो गिवन नंबर दे रखे हैं इन दोनों की हेल्प से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं, दोनों ही नंबर के। उसके बाद हमें क्या करना है, ये रिलेशनशिप और वेरीफाई करनी है, राइट। तो देख लेते हैं फटाफट से कैसे हम एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो बच्चों को फटाफट से निकाल ही लेंगे, आते ही है। तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और 91 के भी कर लेते हैं। 91 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से नहीं जाएगा, बट 7 से चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इनके प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुके हैं। 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 13 और 91 के हो जाना है 7 मल्टीप्लाई बाय 13, राइट। अब अगर आप एचसीएफ की बात करते हो तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा, आप बोल दोगे सर जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर, सॉरी लोएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर तो इसमें 13 है और 13 की लोएस्ट पावर यहाँ पर 1 ही है, राइट। तो एचसीएफ हो गया दोनों नंबर का 13। और अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 26 और 91 का। देखो एलसीएम निकालने का क्या कंसेप्ट है, सबसे पहले तो जो भी कॉमन है, कॉमन जो भी फैक्टर मिल रहा है उसकी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर 13 ही है और फिर बचे हुए नंबर 2 भी हम लेंगे और यहाँ पर 7 भी लेंगे, राइट। तो ये अपने पास आ जाएगा आई थिंक 14, दिस इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय which is 91 into 2, that is equal to 182 is the LCM of 26 and 91। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें बोली गई हैं। पहले तो ये बोला गया कि LCM और HCF बताओ, बता दिया अभी। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमने HCF भी बता दिया और LCM भी बता दिया। और क्या पूछा हुआ है, दूसरी चीज़ अपन से पूछी हुई है कि आप एक रिलेशन और वेरीफाई करिए। रिलेशन दे रखा है हमें, नहीं भी देता तो भी हम जानते हैं थोड़ा सा कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो इस रिलेशन को वेरीफाई करा देते हैं। गिवन नंबर्स ये रहे, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम का है जो जो कह रहा है रिलेशन वेरीफाई कराना है, जो जो कहा जा रहा है वो वैल्यू उठा करके हम पुट कर देते हैं। कैसे नहीं होगा वेरीफाई, अभी करा देते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, एलसीएम कितना है 182, तो एलसीएम की जगह हमने रख दिया 182। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है हमारे पास 13, तो हमने यहाँ रख दिया 13, राइट। प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट की बात करें तो सर गिवन नंबर है 26 और 91, तो 26 और 91 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। गिवन नंबर्स आ गए 26 और 91। अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट करके चेक कर लेते हैं कितना आता है। तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी 13 का टेबल तो याद नहीं है बट 3 का याद है, चल जाएगा। दैट इज 6 और ये हो जाएगा 24, 6 और 13 2, ये आ गया 2366। ऐसे 26 का भी फटाफट से निकाल लेते हैं। 91 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 26 से तो 6 दैट इज इक्वल टू 54, 54 और 2 56, 18, 18 और 5, 18 और 5 हो जाएंगे 23, 2 3 6 6। अरे वाह सेम आ रहा है। एच एस मस्ट बी इक्वल टू आर एच एस, तो दोनों इक्वल आ चुके हैं। ये रिलेशन भी क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। तो आप लिख सकते हो हैज़ वेरीफाइड। तो रिलेशन भी वेरीफाई करा दिया हमने क्या करा, दोनों नंबर्स के एलसीएम भी निकाल लिए, एचसीएफ भी निकाल दिए विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद जो आपने रिलेशन कहा था वेरीफाई कराने के लिए क्वेश्चन में, वो भी वेरीफाई कर दिया, ठीक है। ये शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो रफ है, आप डायरेक्ट शो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वही सेम क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड आउट, दो गिवन नंबर्स हैं, दोनों इंटीजर्स हैं, और दोनों इंटीजर्स के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, एलसीएम और एचसीएफ, और उसके बाद क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। इसे वेरीफाई करना है रिजल्ट को। तो सबसे पहले अपना काम है कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो हम कर लेते हैं। तो अगेन अब हमारे पास जो दो इंटीजर हैं वो हैं 510 एंड 92। तो हमारे पास 510 और 92 दो नंबर हैं, इनका हमें एचसीएफ लेना है, एलसीएम लेना है और वेरीफाई करना है रिजल्ट, राइट। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फाइव 510 की अगर बात करी जाए तो ये 2 से जा रहा है, 2 देन 5 5, अब 2 से नहीं जाएगा क्या, 3 से जा रहा है, हाँ 3 से जा रहा है 85, अब 3 से नहीं जाएगा, 7 से 1 नहीं जाएगा, 7 से भी 5 से, अरे हाँ 5 तो रह गया, 1 और 7 17 विच इज़ नेक्स्ट है हमारे पास 92 तो आसान लग रहा है भाई, 46 23, लो जी हो गया। ऐसे क्वेश्चन अच्छे बढ़िया लगते हैं, मक्खन की तरह हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे। कंसेप्ट बस मक्खन की तरह क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी हो, राइट, मतलब दिमाग सही होना चाहिए, बाकी तो प्रॉब्लम कैसी भी हो सब सॉल्व हो ही जाती है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 17, और 92 का हो जाएगा 2 की पावर 2 × 23, राइट। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए दोनों के। अब हम एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एचसीएफ इन दोनों नंबर का हो जाएगा, एचसीएफ की अगर बात करें तो कॉमन फैक्टर इसमें 2 है, और इसमें जो लोएस्ट पावर है वो है 1, तो 2 की पावर 1, और कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, तो एचसीएफ तो हो गया 2। और एलसीएम की अगर हम बात करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आप कह दोगे सर 2 की जो कॉमन फैक्टर है इसमें है 2 और हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 की पावर 2 एलसीएम हो गया, इनटू 3 भी एक्सेप्टेबल है, 5 भी एक्सेप्ट करेंगे, 17 भी एक्सेप्ट करेंगे और 23 भी एक्सेप्ट करेंगे। अब बड़ी दिक्कत होगी, एलसीएम तो बड़ा मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया और हमने एचसीएफ निकाल लिया 2, एलसीएम निकाल लेते हैं अभी, ठीक है। तो एलसीएम इसका हो जाना चाहिए, एलसीएम, चलो ये मेथड मैं कर रहा हूँ बट तुम घर पर ट्राई मत करना, है थोड़ा खतरनाक है। तो 510 92 एचसीएफ आया हुआ है 2, एलसीएम 46, ठीक है। तो फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 460 51 से, दैट इज़ 6 4 5 30 34 20 2 3, राइट। तो ये आ गया, एलसीएम आ गया 23460, राइट। तो एलसीएम आ जाएगा 23,460, राइट। इतने आसान तरीके से, देखिए एग्जाम में कैसे पता आपने कैसे निकाला हुआ है रिलेशन तो सबको पता है कि यही होता है, ठीक। तो मेन चीज़ क्या है, आपका प्रोडक्ट करने में इतना कौन टाइम लगाएगा भाई, समझ रहे हो। तो उस केस में हमें रिलेशन तो पता ही है, एचसीएफ है ही, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कर दीजिए, एचसीएफ से डिवाइड दे दीजिए, अपने पास जो भी बचेगा एलसीएम आएगा, एलसीएम निकाल लिया, राइट। तो ये तो बात होगी एचसीएफ की और एलसीएम की। अब ये जो रिलेशनशिप है वो और वेरीफाई करानी है, वो भी देख लेते हैं फटाफट से ना। चलो तो रिलेशनशिप वेरीफाई करा दें, ठीक है। तो रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई कराई जाए भाई, सर हमारे पास ये रिलेशनशिप दे रखी है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द 2 गिवन नंबर्स। तो एलसीएम ये रहा, एचसीएफ ये रहा, और 2 गिवन नंबर्स अपने पास हैं 510 एंड 92, राइट। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 कैरी 8, और ये आ जाएगा 6 एंड 4, और इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 46920 ही आएगा, राइट। तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS,
अब ये अगर वेरीफाई हो गया LHS इक्वल टू RHS आ गया तो हमारा क्या रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ इनका हमने LCM भी निकाल लिया है, SCF भी निकाल लिया और रिलेशनशिप भी क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया। अच्छा एग्जाम में जब आप कर रहे हैं तो ये ज़रूर लिखें, ये ना ये वाली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर ज़रूर लिखें कि LCM मल्टीप्लाई बाई SCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स, राइट, जो भी स्टेटमेंट है। देन उसके बाद फिर अपनी अपनी वैल्यू रखते जाएं धीरे धीरे करके, फिर LCM LHS इज इक्वल टू RHS कह दें, राइट। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट क्या कहा जा रहा है इसमें दो नंबर अब हमें दिए हुए हैं 336 और 54। तो अब 336 और 54 का फटाफट से क्या कर लेते हैं, LCM और SCF निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इन दोनों का SCF LCM फटाफट से निकालते हैं, उसके बाद फिर रिलेशनशिप वेरीफाई कराएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है बट आप पूरा लिख के आएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो 336 3 से जाएगा 1 1 2, अच्छा 2 से चला जाएगा, सबसे पहले 2 लेते हैं। ऐसा वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं बट ठीक है आप लाइन से चलें तो ज़्यादा बेटर है। 2 से जाएगा 1 6 8, फिर 2 से 84, देन अरे वाह ठीक है बढ़िया। और दूसरा नंबर हो जाएगा 54, 2 से ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया दोनों ही नंबर के, फटाफट से लिख लेते हैं। 336 कैन बी रिटन लाइक दिस 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 एंड 54 कैन बी रिटन लाइक दिस 2 इंटू 3 की पावर 4। SCF की अगर बात करी जाए दोनों ही नंबर्स की तो SCF हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 6, SCF आ गया 6। LCM की अगर बात करते हैं अपन तो LCM इज 2 की पावर 4 हाईएस्ट पावर 3 की पावर 4 इंटू 7, 2 की पावर 4 3 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16, 81 इंटू 7। इसे भी फटाफट से निकाल लेते हैं, कितना ही टाइम लगेगा आप समझ ही गए होंगे क्या करने वाले हैं। 336 मल्टीप्लाई बाई 54 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 9, तो ये 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 54, 23 और 27 प्लस 5 विच इज 32, 3024। तो LCM हो जाएगा इसका 3024 और SCF हो जाएगा 6, राइट। और इसे रफ कर देते हैं ताकि किसी को पता ना चले, आप लोग भी किसी को मत बताइएगा, ये टॉप सीक्रेट है, ठीक। ये बात आपके और हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, बात समझ में आ रही है, ठीक, टॉप सीक्रेट है। तो हमने क्या निकाल लिया SCF और LCM, अब हम देखने वाले हैं इनका वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं। वेरिफिकेशन में अगेन सबसे पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा, राइट। फॉर्मूला लिखने के बाद LCM की अगर बात करी जाएगी तो LCM है 3024, SCF अपने पास 6 विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स विच इज इक्वल टू 336 इंटू 54। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल बिकम 2, राइट। और जब आप इसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1844 आएगा। LHS इज इक्वल टू RHS, अगर LHS RHS की इक्वल आ गया देन वी कैन से दैट कि हाँ भाई इसका मतलब हमने रिलेशनशिप भी क्या कर दिया है, वेरीफाई करा दिया है। इट मीन्स हमारा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। होगा कैसे नहीं, अगर नहीं हुआ तो दोबारा से वीडियो देखो, आ जाएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो और दूसरी बात, हम कितनी बार भी करवा लेंगे क्वेश्चन बट जब तक आप नहीं करोगे खुद से तब तक ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, तो आप प्रैक्टिस करिए, जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं लगाइए, इस टाइप के जितने क्वेश्चन मिल जाएं वो लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढिए लगाइए उन्हें, अदरवाइज कुछ नहीं तो NCERT के जो मैंने क्वेश्चन कराए इसे अपने आप से ज़रूर करके देखें, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।